चांद पर रात होती है बेहद खतरनाक। कुछ सेकंड्स भी जिंदा नहीं रह पाएगा इंसान। चांद पर एक दिन 14 दिन का, रात 14 दिन की। जापान की एक मूवी आई थी डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स। ये क्लासिक साइंस फिक्शन मूवी थी जिसमें कल्पना की गई थी कि 1999 तक मनुष्य चांद पर कॉलोनीज बनाकर रहना शुरू कर देगा। खैर ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। अगर कभी ऐसा होता है तो आसान नहीं होगा ये, क्योंकि वहां मानव के लिए 15 दिन लंबी रात और 15 दिन के बराबर लंबे दिन का सामना करना बेहद ही कठिन होगा। जी हाँ, दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है और यहाँ की रात और दिन के तापमान के साथ मौसम में बहुत ही अंतर रहता है। अगर आप ये मानते हो कि पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध के कुछ देशों में बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, तापमान माइनस में बहुत ज्यादा नीचे तक चला जाता है, तो यकीन मानिए कि इस मामले में चांद कई कदम आगे है। कहा जाता है कि चांद के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नेचर में बहुत अंतर है, लिहाजा दोनों की रात तापमान में भी अंतर बताया गया है। चांद का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कभी पृथ्वी का सामना नहीं करता। यहाँ आमतौर पर कम रोशनी होती है। चांद जब अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमते हुए पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है, तो उसमें उससे 27.32 डेज लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर होता है और फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से का भी होता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। वहीं अगर चांद की बात की जाए तो चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी लंबी यानी कि 14 दिन की ही होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत असर भी होता है। रात में चांद का तापमान लगातार गिरता है और दिन में तापमान लगातार बढ़ता रहता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग अलग हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रातें तो इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहां पर उन हालातों में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। जब भारत ने अपने चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को वहां 7 सितंबर को उतारा तो यूं ही उस दिन का चयन नहीं किया गया था, बल्कि इसके पीछे पूरी गणना की गई थी, क्योंकि उसी दिन चांद पर दिन की शुरुआत हो रही थी। दिन में लैंडर को अपना काम करने में सुविधा होती और मौसम भी साथ देता, इसीलिए उसी दिन उतारा गया। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर तापमान दिन से भी ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रातें जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं। समय गुजरने के साथ ये जो तापमान है वो गिरता रहता है। हर ओर बर्फ जमने लगती है, ठंडे ठंडे अंधड़ चलने लगते हैं। ये इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और भी बुरा बना देता है और इन्हीं सभी वजहों के चलते चांद पर अब जितने भी मिशन अभी तक गए हैं वो सभी उत्तरी इलाके में ही गए हैं। समय गुजरने के साथ तापमान -200 से भी नीचे चला जाता है। जी हाँ, इस तापमान में कोई भी चीज बच नहीं पाती। अगर आपका भी चंद्रयान 3 या अंतरिक्ष से जुड़ा कोई सवाल है दोस्तों, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।